देखिए, अभी जो भी इस दुखद घटना के लिए जिनकी मौत हुई, उन 5 लोगों के परिवारीजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता का चेक जो ऑलरेडी मुख्यमंत्री ने स्वीकृत किया था, जिसके लिए डीएम साहब यहाँ घोषणा भी कर गए थे, वो चेक हम लोगों ने उस परिवारीजनों को देने का काम किया है। साथ ही साथ जिन लोगों के अन्य जो नुकसान हुए थे, मकान क्षतिग्रस्त हुए थे, उन लोगों को भी अलग अलग तरह की सहायता देने के लिए व्यवस्था की है। कुछ अगर विस्तृत रूप से डीएम साहब हमारे बता देंगे, कर लेंगे बात। इसमें विस्तृत रूप से बता देंगे। देखो, सबकी चिंता करने का काम किया गया है। इस दुखद घटना पर हम लोग और प्रदेश की सरकार पूरी तरह उस दिन तत्काल चिंतित थी, दुखी थी, और बनारस में उस दिन माननीय मुख्यमंत्री थे। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के घटना का संज्ञान लेकर के सहायता राशि देने का उसी दिन निश्चय किया गया था। हमारे जिलाधिकारी जी ने यहाँ मौके पर उसकी घोषणा भी कर दी थी। वो आज चेक दे दिए गए हैं, और बाकी जिन लोगों की जो क्षति हुई है उसकी भी चिंता करने का काम सरकार कर रही है। विभिन्न योजनाओं का लाभ मानकानुसार, पात्रता अनुसार उन सब लोगों को देने का काम किया जाएगा। और इस घटना के लिए जो दोषी थे उन लोगों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जा रही है। सर, जिनके मकान जमी दोष हुए हैं उनको किस तरह की सहायता दी? उनको भी आर्थिक सहायता के रूप में जिनकी आवास मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त है, उसको 1,20,20,000 रुपए उन लोगों को देने का काम किया है जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। उसके अलावा जिन लोगों को बकरियां कुछ मरी थी उसमें और अन्य अन्य क्षति थी, उन लोगों को भी हम लोगों ने क्षतिपूर्ति करने के लिए सरकारी अनुदान के धनराशि देने का निश्चय किया है। वो पूरा का पूरा उन्हें सरकार की तरफ से देने का काम किया जा रहा है। सर, तिरुपति बालाजी में इस समय प्रसाद को लेकर बड़ा बवाल छिड़ा है। गाय का मांस और सुगर का मांस, सर इस तरह, और वो लड्डू सर अयोध्या में भी आए थे, 1 लाख लड्डू करीब, और आपने देखिए, प्रतिष्ठा जो में भी थे सर। हुआ है उसका भारत सरकार ने संज्ञान लिया है। एफएसएसएआई के द्वारा उसकी जांच के निर्देश भी कल ही दे दिए गए हैं। जो भी दोषी होंगे उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। वास्तविक स्थिति सही परीक्षण और जांच के उपरांत आएंगे। जो भी परिणाम आएगा, जांच में जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, अखिलेश यादव अब जातिवाद की बात कर रहे हैं कि एसटीएफ को ठाकुर फोर्स बता रहे हैं सर, स्पेशल ठाकुर फोर्स कह रहे हैं सर एसटीएफ को। देखो, हमें लगता है कि अखिलेश जी पूरी तरह हताशा और निराशा में कुंठित हैं, और ऊल जलूल बयानबाजी, कभी वो धर्माचार्यों को माफिया बताते हैं, कभी वो अपराधियों के संरक्षक की भूमिका में दिखाई पड़ते हैं। अयोध्या की घटना हो, कन्नौज की घटना हो या सुल्तानपुर की घटना हो, जिसमें तमाम जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग इनकाउंटर मारे जा रहे हैं, वो इनके करीबी और नजदीकी देखे जा सकते हैं। इससे एक चीज साफ है कि पूर्व में भी उत्तर प्रदेश के लोग इन्हीं सब इनकी हरकतों से, करतूतों के परिणाम स्वरूप ही इनको सत्ता से बेदखल 2017 में कर चुके हैं। और उस समय भी प्रदेश की जनता ने एक आवाज उठाने का काम किया था कि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। वो वास्तविक चरित्र आज इनका पुनः उजागर हो रहा है, और जिस तरह की ओछी हरकतें कर रहे हैं ये इन्हें शोभा नहीं देता। लोकतांत्रिक मर्यादा है, मूल्य है, परंपरा है। भारत का लोकतंत्र बड़ा स्वस्थ और मजबूत रहा है। विपक्ष की भूमिका भी सकारात्मक और रचनात्मक होनी चाहिए। ये सरकार की अच्छे काम है, उसकी प्रशंसा भी करें। विपक्ष का काम है, और अगर कहीं कोई त्रुटि दिखाई पड़ती है तो उसकी स्पष्ट आलोचना के साथ साथ उसके सुझाव भी देने का काम विपक्ष करता रहा है। लेकिन सबसे हटके जिस तरीके से जात के आधार पर समाज को बांटने का, तोड़ने का प्रयास हो रहा है, चाहे पीडीए की बात के आधार पर हो या एसटीएफ के आधार पर हो, ये निश्चित रूप से हमारे पुलिस फोर्स का मनोबल तोड़ने का भी काम हो रहा है, और इस तरह से सामाजिक विषमता पैदा करने का काम हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश के लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने वाले नहीं है। सर, रेलवे ट्रैकों पे ज्यादातर देखा जा रहा है ट्रेनों को पलटने की बहुत व्यवस्था खराब होती जा रही है सर। मथुरा में भी कल मालगाड़ी पलटी है सर। ये क्या हो रहा है लगातार, कि सर कोई साजिश है या कि लापरवाही से नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित रूप से ऐसी जो प्रेरणा देने का काम हमारे कतिपय नेता कर रहे हैं, उन चीजों का ही तो, ये जो सामाजिक विषमता की बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं भेदभाव करने की बात कर रहा हूँ, उसी का परिणाम है। मैं समझता हूँ कि इन चीजों से हम सब समाज के लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। यदि राष्ट्र मजबूत रहेगा, नेशन फर्स्ट की भावना के साथ जब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा, भारत अपेक्षित रूप से ऊंचाई नहीं छू सकता। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हम भारत को 2047 तक विकसित भारत देखना चाहते हैं, जात और समाज में विहीन भारत देखना चाहते हैं।
सब लोग इसमें रहने वाले हर भारतवासी का सम्मान हो, देश आगे बढ़े। ऐसे ही सोच के लोग जो राष्ट्रद्रोही हैं, समाजद्रोही हैं, ये लोग भारत को कहीं ना कहीं पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम सब जागरूक समाज के लोगों को सचेत रहना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को बहिष्कृत करना सर, पड़ेगा। पीड़ित परिवार कब तक अपने आशियानियत में पहुंचेंगे? सहायता हम दे रहे हैं और बाकी की जितनी योजना है उनका लाभ भी मिल रहा है, तात्कालिक कर रहे हैं। अभी घटना हुई आज, मृतक परिवारों को चेक दे दिए गए। जो धनराशि मैंने बताया 1,20,000 जो मकान क्षतिग्रस्त हुए उनकी भी स्वीकृति दे दी गई, और जो भी अन्य छोटी मोटी समस्या उनका भी समाधान, इलाज जो हो सकता है, बेस्ट इलाज हो सकता है, आगरा में एडमिट होने के इलाज की भी समुचित और बेहतरीन व्यवस्था कराने का काम कर रहे हैं। सारे इन पीड़ित परिवारों के साथ हमारा प्रशासन, हमारी सरकार पूरी तरह साथ खड़ी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।